अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस ने कहा, दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो क्या करेंगे? बेहतर नहीं कि एक बार इस मामले का फैसला कर लें। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असम्बली तहलील करने का क्या मकसद है? निगरान हुकूमतों का काम क्या होता है? शफाफ इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त वापस लेने पर वकील से कहा, आप इलेक्शन इल्तवा में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते रहे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, 5 साल बाद ऐसे केसेस सुन रहा हूँ, खुद कंफ्यूज हूँ, क्या ये वही नैब है? 2 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और पूरी रियासती मशीनरी उस वक्त मुतहर्रिक थी। अब नैब कह रही है कि कोई एतराज नहीं। क्या अब नैब ये कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है और उनको छोड़ दें? अदालत ने पूछा। शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं, क्या आप गिरफ्तार करना चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नहीं गिरफ्तार करना चाहते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब समझता है रेफरेंस गलत दायर हुए तो वापस ले ले। अपीलों की बहाली मामूल का मामला नहीं। कराची वाले खबरदार, लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाले को 1000 रुपये जुर्माना होगा। गाड़ी वाले को 1500 रुपये भरना होंगे। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, गाड़ी वाले को 3000 रुपये जुर्माना होगा। 1 नवंबर से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। हेलमेट न पहनने पर 500 रुपये का चालान होगा। मोटरसाइकिल की हेडलाइट रोशन न होने पर 600 रुपये, गाड़ी वाले को 800 रुपये देना होंगे। सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपये का चालान होगा। इसराइल की सफाकियत की इंतहा। इसराइली हुकूमत का गजा में फ्यूल सप्लाई बहाल करने से इनकार। गजा में 24 घंटे में 8 अस्पताल फ्यूल न होने के बायस बंद हो गए। 48 घंटे में गजा के तमाम अस्पतालों के जनरेटर बंद हो जाएंगे। जख्मियों का इलाज करने वाले भी इसराइली मिसाइलों के निशाने पर आ गए। अब तक तिब्बी हमले के 57 अरकान शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। इसराइल की गजा के शुमाल में अस्पताल खाली करने की वार्निंग। आलमी इदारा सेहत का इसराइली धमकी पर नजरसानी का मुतालबा। नवाज शरीफ के खिलाफ पोशाखाना केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने कहा, नैब के मुताबिक नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं। वारंट का मकसद अदालत हाजिरी था जो मुकम्मल हो गया। वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ बीमार हैं, हर समाअत पर पेश नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की अदम पेशी से अदालती कार्रवाई ताखीर का शिकार होगी। राना मोहम्मद इरफान को नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। तर्जुमान PTI शुएब शाहीन ने कहा, पूरा निजाम नवाज शरीफ की हिमायत में बेनकाब हो चुका। एक मफरूर को बचाने में पूरा निजाम सरगर्म है। 4 साल तक वो मुजरिम पूरे निजाम का मजाक बनाता रहा। खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ अनोखे और लाडले नजर आते हैं। इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई। नवाज शरीफ अच्छी सियासत करे वरना गो नवाज गो के नारे लगेंगे। नवाज शरीफ ने चेयरमैन PTI वाला किरदार अदा किया तो वो भी तारीखी मिसाल बन जाएंगे। नवाज शरीफ रियासत को बचाएं, खुर्शीद शाह की हाथ जोड़ कर अपील। परवेज इलाही ने कहा, मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ जो कर रही है इसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। इलेक्शन में यकसा मौके न दिए गए तो खदशात पैदा होंगे। पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। इंतखाबात लड़ने के यकसा मौके न मिलने पर अदालत जाएंगे। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये सस्ता। गंदम सस्ती होने से आटे की कीमत भी कम हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की फी मन कीमत 200 रुपये तक कम हो गई। इंतखाबी फहरिस्तों में वोटों के इंदराज, मुंतकली और दुरुस्तगी की तारीख में 28 अक्टूबर तक तोसी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों में वोटों के इंदराज और दुरुस्तगी के लिए 25 अक्टूबर की तारीख दी। डॉलर 279 रुपये 12 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 338 पॉइंट्स का इजाफा। साबिक वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान को यकीन है कि मुश्किल सूरत हाल का हल नवाज शरीफ है। पाकिस्तान की खिदमत करने वाले नवाज शरीफ वापस आ गए। जो महंगाई आज है वो 2017 में नहीं थी। साजिशें करके नवाज शरीफ को निकालने की कोशिश की गई। शेख रशीद हल्के के लोगों के साथ घुल मिल गए। रावलपिंडी कमेटी चौक पर नान चने का नाश्ता किया। शहरियों ने साबिक वजीर दाखिला के साथ मिलकर सेल्फियां ली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से राहगीर जाँ बहक। हुक्काम ने कहा, डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की तो मोटरसाइकिल सवार एहलकार जमीन पर गिरे। पुलिस एहलकारों ने जवाबी फायरिंग नहीं की। तानेहा बल्दिया केस के मफरूर मुलजिम हम्माद सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुर्रम निसार का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक।
नाजरा ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी, कहा कुछ मुल्जिमान का डाटा दुरुस्त न होने से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सके। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला, वफाकी हुकूमत, नादरा, स्टेट बैंक और दीगर को एक और मोहलत दे दी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि एक से जायद मुल्जिमान के मुकदमे में एक मुल्जिम की हद तक जेल ट्रायल का ऑर्डर होना काफ़ी नहीं। क्या दो मुल्जिमान के दो अलग अलग ट्रायल होंगे? कराची में निगेरिया ने एक और जान ले ली। रवां साल निगेरिया से जाँ बहक होने वाले मरीजों की तादाद 8 हो गई। डेंगू के वार पंजाब भर में मजीद 176 अफराद बीमार। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 104 केसेस रिपोर्ट। मुल्तान में 22, रावलपिंडी में 20 और फैसलाबाद में 9 अफराद में वायरस की तस्दीक। गजा में गजा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बायस बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। गजा में डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि हस्पतालों में जनरेटर्स का ईंधन खत्म होने की सूरत में बच्चों की जिंदगियां खतरे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। सन की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com
or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।